अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। दरबार मुँह के तहत जम्मू में सिविल सेक्रेटरीट के दफातर खुल गए, LG को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मेरी कोई गैंग नहीं है, मैं ज़रूर भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन हूँ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। कश्मीरी नौजवानों का बंदूक उठाने को तरजीह देना भाजपा की कश्मीर दुश्मन पॉलिसी का नतीजा, महबूबा मुफ्ती का BJP पर हमला। BJP हुकूमत ने नए कवानीन नाफिज करके किसानों को देवार से धकेल दिया है, कांग्रेस की सीनियर रहनुमा रजनी पाटिल का बयान। खुसूसी पोजीशन की बहाली के लिए मुश्तरका प्लेटफार्म पीपल्स अलायंस का सुप्रीम कोर्ट से रजू, जल्द समात अमल में लाने का मुतालबा। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, शिवसेना का DDC इलेक्शन में हिस्सा लेने से इनकार। अर्नब गोस्वामी 18 नवंबर तक अदालती तहवील में, जमानत मुस्तरद, मुंबई हाई कोर्ट का फैसला। ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक्कद करने की मांग, B.Ed में ज़ैर तालीम तालिब इल्मों का श्रीनगर में एहतजाज। खबरों की तफसील से पहले नाखेज अफराद के लिए एक ज़रूरी इतला। चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट जम्मू कश्मीर जिस्मानी तौर तमाम नाखेज अफराद को मुत्तला करता है कि ऐसे अफराद की फलाह बहबूद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट की वेबसाइट www.chinarhandicaptedtrust.in पर दस्तयाब हैं। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर दरबार मुँह के तहत तमाम दफातर कल हस्ब रिवायत जम्मू में कड़े सिक्योरिटी हसार में खुल गए। श्रीनगर में ये दफातर 30 अक्टूबर को बंद हो गए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के एक दस्ते की तरफ से पेश किए गए गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। मनोज सिन्हा की सरबराही वाली इंतजामिया पहली बार जम्मू से काम करेगी, क्योंकि वो 3 माह कबल ही जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे पर फाइज हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने BJP पर हमला करते हुए कहा कि जो हाल ट्रंप का हुआ है वही हाल भारतीय जनता पार्टी का भी होने वाला है। उन्होंने वाज़ेह किया कि फारूक अब्दुल्ला की कोई गैंग नहीं है, अलबत्ता मैं ज़रूर भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन हूँ, क्योंकि ये लोग मुल्क में मजहबी बुनियादों पर अवाम को तकसीम कर रही है। हम कोई गैंग वैंग नहीं है, हम सब जमातों का एक गठबंधन है। जो हमें गैंग कहते हैं वो मैं समझता हूँ सबसे बड़े डाकू हो, इसीलिए वो सबको गैंग की तरफ से। ये जो आप लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि हम देश के दुश्मन हैं, हम देश के दुश्मन नहीं हैं। हाँ, हम BJP के दुश्मन जरूर हैं। वो यहाँ हिंदू को अलग, मुसलमान को अलग, सिख को अलग, ईसाई को अलग खड़ा करना चाहते हैं। हम महात्मा गांधी के हिंदुस्तान को मानते हैं जहाँ सब बराबर हैं। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। BJP के पास बहुत पैसा है, उनने पहले ही 7,000 करोड़ रुपया जमा कर रखा है। वो मीडिया को खरीद रहे हैं, किसी को झांसा दे रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। मगर जैसे ट्रंप का हाल हुआ, इंशाल्लाह इनका भी वही हाल होगा जो ट्रंप। अभी नागालैंड वालों ने क्या कहा हम इस मुल्क के आइन को भी नहीं मानते, झंडे को भी नहीं मानते हैं। तो ये निकर वाले ये क्यों नहीं निकले उनके खिलाफ ताली और थाली बजाने के लिए? क्यों नहीं जुलूस निकालते हैं उस वक्त जब मैंने कहा कि हम दोनों झंडे एक साथ उठाएंगे, जुलूस निकालो, वो पुतले जलाओ। अरे नागालैंड वाले कहते हैं ना हम झंडा मानते हैं ना हम कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। तो इनके टेलीविजन चैनल्स पे क्यों नहीं बहस होती उस पर? मैंने जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन की सौगंध खाई है जब मैं पहली बार असेंबली में आई हूँ, और उसके बाद मैंने कहा है I affirm my faith to the Constitution of Jammu and Kashmir and uphold the sovereignty of India and integrity। यानी ये दोनों चीजें मिली हुई हैं। जम्मू कश्मीर का झंडा और हमारे मुल्क का झंडा, ये 2 झंडे हैं, दोनों एक साथ उठाऊंगी मैं। जब हम चाइना के साथ हमारा 8वां राउंड बातचीत का हो गया, 8 राउंड्स उनको जिन्होंने हमारे 20 जवानों को शहीद किया, और हमने उंगली तक नहीं उठाई उनके खिलाफ। उनके साथ बात कर रहे हैं, उनसे तरले कर रहे हैं कि आप 1 इंच जमीन हमें वापस दे दो, पर वो वापस नहीं दे रहे हैं। 100 किलोमीटर जमीन उन्होंने हमारी, स्क्वायर किलोमीटर जमीन ले ली।
तो ये दोहरा मापदंड क्यों? तो कह रही हूँ कि वाजपेयी जी की किताब से हमें एक पेज लेना चाहिए कि उन्होंने करगिल के होने के बावजूद, पार्लियामेंट पे हमला होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ दोस्ती की, मिलिटेंसी कम हुई, फायरिंग बंद हो गई बॉर्डर्स पे। हमें उसी किताब में से एक पेज निकाल के वही अपनाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, वहाँ भी बातचीत करनी चाहिए, यहाँ भी बातचीत। जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो पुतला है वो बनाना चाहते हैं, उनका दिन मनाना चाहते हैं, सरदार पटेल का पुतला बनाया हजारों करोड़ रुपए, मगर जो सरदार पटेल साहब ने 370 में अपना रोल प्ले किया था, पॉजिटिव रोल किया था, अम्बेडकर जी ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन की तो उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। दे हैव डेसिक्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट इज नॉट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट पार्लियामेंट। इन्होंने धज्जियां उड़ा दी उसकी। आज हम DDC के इलेक्शन इकट्ठे लड़ रहे हैं, मिलके लड़ रहे हैं, ताकि जो भी जम्मू कश्मीर के मुखालिफ ताकतें हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया, हमको ये महाराजा ने ये रियासत दी थी जम्मू कश्मीर लद्दाख, आज उन्होंने उसको बर्बाद कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए हैं। तो ऐसी ताकतें, और जो ताकतें इनका साथ दें इनके डिवाइसिव एजेंडे में, उन ताकतों को दूर रखने के लिए हम सब ने हाथ मिलाए हैं। उधर प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने जम्मू में किसानों के साथ इजहार यकजहती करते हुए किसान बिल के खिलाफ एक रैली का इनेकाद किया। रैली में कांग्रेस की सीनियर रहनुमा और जम्मू कश्मीर उमूर के इंचार्ज रजनी पाटिल और जम्मू कश्मीर के सदर GA मीर ने क़यादत की। रैली से खिताब करते हुए रजनी पाटिल ने कहा कि पूरे मुल्क के किसान नए कवानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, क्योंकि BJP की ज़ेर क़यादत NDA हुकूमत ने नए किसान कवानीन नाफिज करके उन्हें दीवार से धकेल दिया है। जब अपोजिशन में होती थी तो बड़े बड़े दावे करते थे, डोगरों की बात करते थे, डोगरा सम्मान की बात करते थे, किसानों की बात करते थे, व्यापारियों की बात करते थे, थाल बजा के हर चौराहे पर खड़े होते थे। आज जब वही झूठ बोल बोल के एक मौका उनको मिला और आप देख रहे हैं कि रफ्ता 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 वो उन्हीं सारे लोगों का कमर तोड़ रहे हैं जिन्होंने उनको समर्थन दिया। वो चाहे व्यापारी वर्ग हो, वो चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, और एक एक करके उनके साथ इस्तेसाल किया जा रहा है। खुसूसी पोजीशन की मनसूखी और जम्मू कश्मीर की तकसीम के खिलाफ तश्कील दिए गए मुश्तरका प्लेटफार्म अवामी इत्तेहाद बराए गुपकार एलामे ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से इस्तदा की है कि 5 अगस्त 2019 को मरकज की जानिब से लिए गए फैसलों के खिलाफ दायर दरखास्तों की जल्द समाअत अमल में लाई जाए। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की है, जिसमें 5 अगस्त 2019 के फैसलों की जल्द सुनवाई का मुतालबा किया गया है। साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अपने एक ट्वीट में इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से अर्जियों की जल्द समाअत के हवाले से रुजू करने का फैसला पीपल्स अलायंस की एक हालिया मीटिंग में लिया गया है। इधर जम्मू में शिवसेना ने मरकजी सरकार से रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया है। उन्होंने DDC इलेक्शन में हिस्सा न लेने की बात करते हुए कहा कि मरकजी सरकार को तब तक तमाम इलेक्शन रोक देने चाहिए जब तक न जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल हो। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार आए रोज नए कवानीन लागू करके आवाम को गुमराह कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने भी जब जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को 35A और 370 को हटाया गया था, उस समय हमसे वादा किया गया था कि बहुत जल्द कश्मीर के हालात शांत होते ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। अब राज्य दर्जा बहाली को लेकर ये तमाम नेता इस समय मौन की स्थिति के अंदर है। जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार कानून लाने और चुनाव करवाने को लेकर यहाँ पर होड़ मची हुई है, यानी कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है असल मुद्दों से। तो हम सरकार से और जनता से भी ये अपील करते हैं कि तमाम चुनावों का बहिष्कार किया जाए जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य बहाली का दर्जा यहाँ पर हमारा बहाल नहीं किया जाता। मुंबई हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी की खुदकुशी मामले में जमानत के लिए दरखास्त कल मुस्तरद कर दी। अर्नब गोस्वामी को पुलिस ने 4 नवंबर को अनवया नाइक और इसकी वालिदा की खुदकुशी के केस में
मुंबई में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तारी के बाद अलीबाग ले जाया गया, जहां चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनको और दीगर अफराद को 18 नवंबर तक अदालती तहवील में भेज दिया। पुलिस के मुताबिक गोस्वामी को अदालती तहवील में रहते हुए मुबैना तौर पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए पाए जाने के बाद तलूजा जेल मुंतकिल कर दिया गया है। ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक्कद करने की मांग को लेकर कल कश्मीर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता कॉलेजों के जरिए बीएड की तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों ने कल प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। तालिब इल्मों का कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हाल ही में जो ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक्कद करने की नोटिफिकेशन जारी की थी को मनसूख करके ऑफलाइन इम्तिहानात मुनक्कद करने के लिए एक और नोटिफिकेशन जारी की, जो तालिब इल्मों के लिए सरासर नाइंसाफी है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।